मैनेजमेंट क्या है? यह एक ऐसा शब्द है जिसे बार बार आपने सुना है। मैनेजमेंट कौन करता है? कैसे किया जाता है? क्या तरीके होते हैं? दुनिया में कितने तरह के मैनेजमेंट होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या है और इसे करने के तरीके क्या है। अगर आपने इस मुख्य पॉइंट को, मुख्य बिंदुओं को आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए किन बातों का होना जरूरी है, हमें किन बातों पे कंसिडर करना चाहिए और किन बातों को हमें कभी भी अपने टास्क में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे और सीखेंगे। यूनिट 5 के क्लास 2 लेसन में आज हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है। वह कौन सा तरीका है, वह कौन सा टेक्निक है जिसके आधार पर दुनिया का हर एक मैनेजमेंट किया जाता है। चाहे वो मैनेजमेंट आपके हेल्थ सेफ्टी का मैनेजमेंट हो, फायर सेफ्टी का मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, फाइनेंस का मैनेजमेंट हो, या स्कूल मैनेजमेंट हो, स्टडी मैनेजमेंट हो, एवरीथिंग, जो कुछ भी आप करते हैं वह मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपने इस बात को आज समझ लिया तो मैनेजमेंट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जरा सोचिए, आप जरा जानने की कोशिश करिए कि दुनिया की जितनी भी कंपनी है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वह सभी कंपनियां मैनेजमेंट पर आधारित है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट बेहतर नहीं है तो फिर कंपनी लॉस में जाती है, प्रॉफिट में नहीं जाती है। एक बात तो क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट के द्वारा हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारा टास्क क्या है और हमारी तैयारी कैसे हुई। प्रोसेस के साथ साथ इवैल्यूएशन भी बहुत ही जरूरी होता है। दुनिया की किसी भी जगह आप चले जाइए, आप एक छोटे से मॉल में चले जाइए, आप एक छोटी सी कंपनी में चले जाइए, इवन आप अपने घर में देखिए, वहां भी मैनेजमेंट हो रहा है। कहीं फैमिली मैनेजमेंट की जा रही है, या फिर किचन मैनेजमेंट किया जा रहा है, मैरिज मैनेजमेंट किया जा रहा है, बर्थडे का मैनेजमेंट किया जा रहा है। यह एक तरीके से हर जगह अवेलेबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट शब्द से आपका पीछा कहीं नहीं छूटने वाला। तो मैनेजमेंट में हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह पहला काम क्या होता है कि मैनेजमेंट आप किसका, यानी वह कौन सा कार्य है, यानी टास्क आपका क्या है और उस टास्क के लिए आपकी तैयारी क्या है। सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी में आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे, पिछला क्वेश्चन क्या क्या था। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन तैयारी करते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे की को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसे आप अपने दिमाग में, अपने जेहन में आप बिठा लीजिए। ये मैनेजमेंट की है। अगर आपने इस चीज को जान लिया, समझ लिया, तो मेरा चैलेंज है, दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट चुटकी बजाकर आप कर सकते हैं, यानी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का जो पहला की के रूप में आपके सामने वो टास्क। सबसे पहले अपने टास्क को समझने की कोशिश करिए कि टास्क आपका किस तरीके का है। टास्क का मतलब क्या होता है? कार्य। वह कार्य किस तरीके का है और उसे आपको कैसे पूरा करना है। टास्क को पूरी तरह से समझिए और जानिए। जल्दीबाजी में कोई भी काम आपके लिए नुकसानदायक हो। अगर आपको टास्क मिला है तो डेफिनेटली आपको समय भी मिला होगा कि आपको इतने दिनों के अंदर पूरा कर लेना है। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित समय बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम हो जाते हैं, निश्चित समय बाद आपके बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं, तो एक डेडलाइन भी आपके पास है। तो आपको टास्क को समझना है और अपनी डेडलाइन यानी जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसे जानना है। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका प्रिपरेशन। आपकी तैयारी किस तरीके का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, टास्क को समझना है। दूसरा, समय कितना है आपके पास, ये जरूर ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। अब चौथा पॉइंट आता है प्रोसेस। आप
प्रिपरेशन तो आपने कर लिया, तैयारी भी कर लिया, कैसे कैसे करना है, क्या क्या हमें लेना है, क्या करना है, सब कुछ आपने देख लिया। अब प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होगी आपकी, किस तरीके से आप इसको लागू करेंगे, किस तरीके से आप करेंगे। और अगला पॉइंट होता है, जो फाइनल पॉइंट होता है आपका, फाइनेंस यानी खर्च। मैनेजमेंट, दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट आप करने जाइए, चाहे आप एक बिजनेस ओनर है या आप एक ऑफिसर है, आप एक मैनेजर है, तो इन 5 बातों का ख्याल हमेशा रखिए। इन 5 बातों के साथ आप खेलने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। क्या क्या होगा, पहला पॉइंट होगा आपका टास्क, दूसरा क्या होगा टाइम, तीसरा क्या होगा प्रिपरेशन, चौथा क्या होगा प्रोसेस, एंड फाइनली लास्ट जो होगा वह होगा फाइनेंस। इन 5 बातों को अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो फिर दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट आपके लिए खेल बन जाएगा, आपके लिए आसान बन जाएगा। ओके, टास्क को समझ रहे, टास्क का मतलब यहां कार्य है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इसको, ये 5 बातें अगर आपने समझ लिया पूरी तरह से, तो फाइनल एक पॉइंट आता है आपके लिए इंप्लीमेंटेशन का, यानी अब आपको लागू करना है। 5 बातों को आपने जान लिया, समझ लिया, हर तरह से चेक कर लिया, ठीक है, असेसमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब बारी आती है लागू करने की। यही वो समय है जहां पर हम अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने आप को साबित कर पाते हैं। अगर आपका इंप्लीमेंटेशन में चूक हुआ या कहीं कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपको आपकी जवाबदेही बनती है, आपको हर बात से आपसे पूछा जाएगा। तो 5 पॉइंट को समझने के बाद इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये बात भी आपके लिए मालूम होना चाहिए। इंप्लीमेंट के क्या क्या तरीके हैं, उन तरीकों के लिए भी मैंने एक वीडियो दिया है, उस लेक्चर को आप जरूर देखिए, ताकि इंप्लीमेंटेशन को आप जान पाए, समझ पाए। अब इस पॉइंट के साथ साथ ये आप समझ लीजिए कि एक तरह की मैनेजमेंट की आपकी चाबी है। क्या है, मैनेजमेंट की चाबी है। और इन 5 चाबियों से आप क्या कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे तरह से आप लॉक कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ एनी मैनेजमेंट। अगर हम बात करें बेस्ट प्रैक्टिस की, दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट, आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करिए, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की बात कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट की बात करिए, फाइनेंस की बात करिए, स्टडी की बात करिए, मैरिज की बात करिए, इवन इवेंट मैनेजमेंट की बात करिए, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, ये और भी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने क्या जाना कि आपको किन किन बातों को जानना और समझना होगा और कैसे करना होगा। अब देखिए, अब इस बात को समझते हैं। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट का काम आप करेंगे तो सबसे पहले उसमें आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इसमें रिस्क क्या क्या है, इसमें क्या रिस्क हो सकता है। अगर आपने हेल्थ मैनेजमेंट किया, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट किया, तो रिस्क क्या क्या हो सकता है, और उस रिस्क के बाद जो नुकसान आपके होंगे, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, लॉ क्या कहता है, कंपनी का नुकसान होगा या फिर क्या, इन तमाम बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यह जरूरी है कि यदि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको रिस्क को भली भांति समझना होगा। जितना आपने मैनेजमेंट की को समझने में टाइम दिया, उससे कई गुना समय और आपको कंसीडर करना है रिस्क के ऊपर, क्योंकि यही एक जरिया है, रिस्क, जो आपको क्या कर सकता है, प्रॉफिट और लॉस में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपका मैनेजमेंट बेहतर हुआ, आपने रिस्क को समझ लिया, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में जाएंगे, डेफिनेटली आपका लाभ होगा और आपको इसके अनेक फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर रिस्क को आपने नहीं समझा और फटाफट जल्दीबाजी में आपने मैनेजमेंट प्लान तैयार कर दिया, एक कमरे में बैठ के सब कुछ कर दिया, तो निश्चित रूप से इस बात को भी ध्यान में रखिए कि आप जवाब देने के लिए भी तैयार आपको रहना होगा, क्योंकि पूछा जाएगा। लॉस अगर होगा, रिस्क के बाद दूसरा जो पॉइंट्स है वह लॉस का है, लॉस नुकसान। अगर नुकसान हुआ तो किससे पूछा जाएगा, मैनेजर से पूछा जाएगा। मैनेजमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो अथॉरिटी पर्सन है, उनसे पूछा जाएगा, उनसे क्वेश्चन होगा कि ये लॉस क्यों हुआ। हमने तो आपको परफेक्ट मैनेजमेंट के लिए रखा था, हमने आप पर खर्च भी किया, आपने जो कुछ भी किया मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसके बाद ये लॉस क्यों हुआ।
और अगर ये लॉस हुआ है, ये नुकसान हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी भरपाई कैसे होगी, इस बात पे भी आपको कंसिडर करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए रिस्क और लॉस को समझते हुए फाइनेंस को भी जानना है, अर्थात जो आपकी खर्चे हैं, जो आपके पैसे हैं, वह उनको भी आपको जानना और समझना होगा। अब चौथा पॉइंट आता है आपके पास टाइम, समय का तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि आपका जो काम है वह समय से पूरा हो जाए। लेकिन इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि समय के साथ साथ हमें नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ को भी ध्यान में रखना है। अगर हमसे कोई चूक हुआ, अगर मेरे वजह से कोई नुकसान हुआ, तो क्या लीगली वह हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है? यदि हाँ, तो वह कौन कौन सा है, इसके लिए भी आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। अगर आप नेशनल बॉडी के साथ काम कर रहे हैं, तो नेशनल लॉ क्या कहता है अगर किसी नुकसान हुआ। सपोज करिए कि काम करने के दौरान मटेरियल का लॉस होना और इंजरी होना, किसी व्यक्ति का लॉस होना, यानी कोई कैजुअलिटी होना, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं लॉ आपको जो है ये फोर्स करता है, ये कहता है और आपसे जानना चाहता है कि ये क्यों हुआ, अगर हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो हमें लॉ को भी कंसीडर करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से आप हेल्थ सेफ्टी, फायर सेफ्टी या अन्य किसी भी मैनेजमेंट को एक नई दिशा दे पाए, एक नया स्वरूप दे पाए, तो इन 5 बातों का जरूर ख्याल रखिए, ताकि आपसे कोई चूक ना हो और हर जगह आपको वेटेज मिले और हर कंपनी आपको पसंद करे। रिस्क को एक बार नहीं 100 बार सोचो कि रिस्क क्या है। रिस्क को अगर आपने सोच लिया तो फिर समझो और जानने का प्रयास करो कि लॉस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, लॉस क्या क्या हो सकता है, और लॉस होता है तो फिर फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को भी आपको जानना व समझना होगा। इसके बाद बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं, एक गलती करते हैं कि हमें फाइनेंस की क्या चिंता है, हम इंश्योरेंस का सहारा लेंगे। बट इंश्योरेंस का सहारा लेंगे, लेकिन जरा एक सोचिए कि एक कंपनी आपको एक बार मैनेजमेंट के लिए रखा और आप केवल इंश्योरेंस और उसको नुकसान में ले गए, लॉस में ले गए, तो शायद अगली बार कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफर नहीं करेगी, आपको रखना पसंद नहीं करेगी और पिछले कार्यों से वो सबक जरूर लेंगे। तो हमें फाइनेंस को भी ध्यान में रखना है, समय को तो ध्यान में रखना ही रखना है, और साथ में लॉ को भी आपको समझना है। ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें समझने के बाद आप मैनेजमेंट के बादशाह बन सकते हैं। मैनेजमेंट करने के तरीके को जानकर समझकर हर कंपनी, हर इंडस्ट्रीज के चहेते बन सकते हैं। फिर आपके पास कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि भाई हमें जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम जॉब के लिए कहाँ जाएं, किससे कहें, नौकरी के लिए क्या करें, ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप एक बेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो निश्चित रूप से इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखिए और फिर काम करिए। फिर देखिए आपका कार्य बहुत ही बेहतर होगा, अन्य की अपेक्षा बहुत ही अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।